योजना 1 साल के लिए बढ़ा दी गई है। वित्त मंत्री ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि 7 लाख की आय तक अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। उन्होंने नए टैक्स स्लैब की घोषणा की और बजट भाषण में वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि पैन अब राष्ट्रीय पहचान पत्र के रूप में जाना जाएगा। बजट में घोषणा की गई कि इलेक्ट्रिक वाहन, ऑटोमोबाइल, खिलौने, देसी मोबाइल सस्ते होंगे। वहीं चिमनी, कुछ मोबाइल फोन्स और कैमरास के लेंस, सिगरेट, सोना, चांदी, प्लैटिनम महंगा होगा। वित्त मंत्री ने आगे कहा, 2014 से सरकार के प्रयासों ने सभी नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाया। प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से अधिक बढ़ाकर 1.97 लाख रुपए हो गई और इन 9 सालों में भारतीय अर्थव्यवस्था आकार में 10वें से 5वें स्थान पर पहुंच गई। वित्त मंत्री ने घोषणा की कि युवा उद्यमियों द्वारा कृषि स्टार्टअप को प्रोत्साहन करने के लिए कृषि कोष बनाया जाएगा। वहीं पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मिशन मोड पर काम किया जाएगा। अगले साल लोकसभा चुनाव के चलते मोदी सरकार के लिए यह बजट काफी अहम माना जा रहा था। आम चुनाव से पहले मोदी सरकार का यह आखिरी पूर्ण बजट होने के चलते लोगों और कॉरपोरेट सेक्टर को भी उससे बड़ी उम्मीदें लगी थी। और इनकम टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव हुआ है। नए टैक्स रेजिम के मुताबिक 7 लाख तक अब कोई टैक्स नहीं देना होगा, जबकि 12 से 15 लाख एनुअल इनकम पर 20% टैक्स, 15 लाख से ऊपर पर 30% टैक्स इनकम टैक्स स्लैब में यह बदलाव किया गया है। तो नई टैक्स रेजिम के अंदर 7 लाख तक की सालाना आय वालों को कोई टैक्स नहीं देना होगा और इसको मिडिल क्लास के लिए एक बड़ी राहत माना जा रहा है। इनकम टैक्स में स्लैब में यह बड़ा बदलाव किया गया है और टैक्स स्लैब का बदलाव और डिटेल से समझ लीजिए। 0 से 3 लाख कोई टैक्स नहीं, 12 से 15 लाख 20% टैक्स, 15 लाख से ज्यादा यदि एनुअल इनकम है तो 30% टैक्स लगेगा। पूरा टैक्स स्लैब डिटेल से हम आपको दिखा रहे हैं। 3 से 6 लाख 5%, 6 से 9 लाख 10%। I propose to increase the rebate limit to 7 lakh in the new tax regime. Thus, persons in the new tax regime with income up to 7 lakhs will not have to pay any tax at all. The second proposal relates to middle-class individuals. I had introduced in the year 2020 the new personal income tax regime with 6 income slabs starting from 2.5 lakh. I propose to change the tax structure in this regime by reducing the number of slabs to 5 and increasing the tax exemption limit to 3 lakhs. The new tax rates are 0 to 3 lakh, nil. 3 to 6 lakhs, 5%. 6 to 9 lakhs, 10%. 9 to 12 lakh, 15%. 12 to 15 lakhs, 20%. And above 15 lakhs, 30%. This will provide major relief to all taxpayers in the new regime. An individual with an annual income of 9 lakhs will be required to pay only 45,000 rupees. This is only 5% of his or her income. It is a reduction of 25% on what he or she is required to pay now. That is 60,000. So in the place of 60,000, it is now only 45,000. Similarly, an individual with an income of 15 lakh rupees would be required to pay only 1.5 lakh or 10% of his income or her income, a reduction of 20% from the existing liability of 1,87,500 rupees. My third proposal is for the salaried class and the pensioners, including family pensioners, for whom I propose to extend the benefit of standard deduction to the new tax regime. Each salaried person with an income of 15.5 lakh rupees or more will thus stand to benefit by 52,500 rupees. My fourth announcement
in personal income tax is regarding the highest tax rate, which in our country is 42.74%. This is among the highest in the world. I propose to reduce the highest surcharge rate from 37% to 25% in the new tax regime. और अब यह भी जानना जरूरी है कि क्या सस्ता और क्या महंगा हुआ। इलेक्ट्रिक कार की बैटरी सस्ती हो गई है। जी हां, बजट ऐलान के बाद सोना चांदी अब महंगा होगा, प्लैटिनम भी महंगा होगा, देश में बना मोबाइल फोन सस्ता होगा, सिगरेट महंगी, सिल्वर गोल्ड पर ड्यूटी को बढ़ाया गया है, खिलौने सस्ते होंगे, इलेक्ट्रिक वाहन सस्ते होंगे, साइकिल सस्ती होगी, बायोगैस से जुड़ी हुई चीजें सस्ती होंगी और ऑटोमोबाइल भी सस्ता होगा। वहीं आम बजट पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि ये गांव गरीबों का सपना पूरा करने वाला बजट है। सभी विश्वकर्माओं की मेहनत सृजन को सराहना इस बजट में मिली है और बजट में शिल्पकारों के लिए भी योजनाएं हैं। गांव में रहने वाली महिलाओं के हित में कई कदम उठाए गए हैं। महिलाओं के हित को ताकत के साथ आगे बढ़ाएंगे। विस्तार से सुनवाते हैं प्रधानमंत्री ने क्या कहा बजट पर। ये बजट वंचितों को वरीयता देता है। ये बजट आज की एस्पिरेशनल सोसाइटी, गांव, गरीब, किसान, मध्यम वर्ग, सभी के सपनों को पूरा करेगा। ये बजट, हमने टैक्स रेट को कम किया है, साथ ही प्रोसेस को सिंप्लीफाई, ट्रांसपेरेंट और फास्ट किया है। हमेशा मध्यम वर्ग के साथ खड़ी रहने वाली हमारी सरकार ने मध्यम वर्ग को टैक्स में बड़ी राहत दी है। वहीं मुख्यमंत्री योगी ने भी बजट की तारीफ की है। वर्तमान केंद्रीय बजट गांव, गरीब, किसान, नौजवान व महिलाओं समेत समाज के हर वर्ग की आशाओं और राष्ट्र के समग्र उत्थान की अपेक्षाओं को पूरा करने वाला है, ऐसा सीएम ने कहा है। उन्होंने आगे कहा, निस्संदेह ये बजट भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है इस बजट को लेकर और लिखा है कि समृद्धि का संकल्प है, अंत्योदय का विजन है, 130 करोड़ देशवासियों की कामयाबी का लक्ष्य है, आशाओं और राष्ट्र के समग्र उत्थान की अपेक्षाओं को पूरा करने वाला है। निस्संदेह बजट भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। उधर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मोदी सरकार के बजट की तारीफ करते हुए इसे सभी वर्गों के लिए समावेशी बताया है। आम बजट 2023-24 एक लोक कल्याणकारी बजट है। यह गांव, गरीब, किसानों, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों, आर्थिक रूप से पिछड़े तथा मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त और सक्षम बनाने वाला बजट है। यह माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा देश के नागरिकों को सामाजिक न्याय, समानता, सम्मान और समान अवसर उपलब्ध कराने वाला बजट है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि केंद्रीय आम बजट 2023-24 सामाजिक न्याय, समानता और समान अवसर की अवधारणा को चरितार्थ करने वाला बजट है। उधर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इसे उम्मीदों वाला बजट और मिडिल क्लास का बोनांजा बताया है। कहूंगी मिडिल क्लास बोनांजा वाला आज का बजट आप इसको देख रहे हैं, लेकिन इंक्लूसिव ग्रोथ की बात प्रधानमंत्री जी ने बार बार कही है। इंक्लूसिव बजट भी रहा है, इसमें चाहे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी, महिला, बुजुर्ग, इन सब के कहीं ना कहीं दरकार का ख्याल रखा गया है। मैं विशेष अभिनंदन इस बात का भी करती हूँ, बहुत कम लोगों ने शायद इस पर दर्शन दिया होगा कि सिकल सेल एनीमिया जैसी एक बहुत बड़ी चुनौती है
हमारी जनजातीय समुदाय के लिए, उस पर भी जिस मानवीयता का उदाहरण आज बजट में हमें दिखाई दिया, तो मुझे लगता है सिर्फ आर्थिक दृष्टि से इस बजट को ना देखें। इट्स नॉट ओनली अ इकोनॉमिकली पावर पैक्ड बजट बट इट्स ऑल्सो अ ह्यूमन बजट। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बजट की तारीफ में कहा कि जो बजट पेश किया गया वो अमृत काल में एक नए भारत की नींव रखेगा और 130 करोड़ भारतवासियों के जीवन को बेहतर और खुशहाल बनाएगा। तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी बजट की तारीफ की है और कहा है कि अच्छा बजट है, अमृत काल में नए भारत की नींव रखेगा ये बजट, 130 करोड़ लोगों का जीवन सुधरेगा। पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने भी इस बजट को आम लोगों के लिए उम्मीदों वाला बजट बताया है। एमएसएमई में अगर आप इसका विश्लेषण करते जाएं तो आज इतनी ज्यादा इसमें इसका एक तो बजट भी किया गया है, एलोकेटेड किया गया है सबसे ज्यादा, और दूसरी बात है कि आज छोटे छोटे उद्योगों को बढ़ाने के साथ साथ मध्यम श्रेणी के लोगों को एक अपेक्षा से ज्यादा छूट दी गई है। आज आम आदमी 3 लाख रुपए तो कोई टैक्स ही नहीं देना है। उधर विपक्ष ने 2023-24 के बजट को चुनावी बजट बताया है और बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट में क्या कुछ कहा ये आपको बता देते हैं। ट्वीट में मायावती ने लिखा है कि देश में पहले की तरह पिछले 9 वर्षों में भी केंद्र सरकार के बजट आते जाते रहे, जिसमें घोषणाओं, वादों, दावों, उम्मीदों की बरसात की जाती रही, पर वो सब बेमानी हो गए जब भारत का मिडिल क्लास महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी आदि की मार के कारण लोअर मिडिल क्लास बन गया। अति दुखद। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का कहना है कि भाजपा अपने बजट का दशक पूरा कर रही है, पर जब जनता को पहले कुछ न दिया तो अब भाजपा क्या देगी। भाजपाई बजट महंगाई और बेरोजगारी को बढ़ाता है। किसान, मजदूर, युवा, महिला, नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग में इससे आशा नहीं निराशा बढ़ती है। वहीं फारूक अब्दुल्ला ने तंज कसा है और कहा कि सभी को कुछ ना कुछ मिला है, उम्मीदें हैं कि इलेक्शन होंगे। बजट बजट है और क्या है, मिडिल क्लास को भी मदद है, सबको हर तरफ से कोई ना कुछ दिया गया है। उम्मीद है कि इलेक्शन होंगे।